जय सद्गुरु पान महाराज जी, सद्गुरु कबीर साहब। आज दिन विश्व गुरु का संदेश जो उनकी महिमा उनकी कृपा का वर्णन करने जा रहे हैं, क्योंकि ये विश्व गुरु का संदेश है, उनको करना है। आज दिन हम प्रकाश डालेंगे मुख्य चीज गुरु का, विश्व गुरु का संदेश है जो धरती पर आज दिन धरती के साथ जो हम लोग व्यवहार कर रहे हैं, उस तरह का कोई युग में नहीं हुआ होगा, और न ही हुआ है, न होगा। और धरती है क्या चीज? विश्व गुरु ने क्या धरती को बनाया है? धरती से पूरे विश्व की लोगों को क्या लाभ मिलता है? विश्व के जीव जंतु जितने हैं, धरती से क्या लाभ मिलता है? धरती मां क्या देती है सबको? क्योंकि इस विश्व गुरु का संदेश ये धरती को बचाने वाला है। जो धरती मां दे रही है कि आज दिन अगर धरती के छोड़ करके कोई भी जीव जंतु मानुष क्या कुछ उसको है कि वो खा करके जिए। सबको जिलाने वाली धरती मां है। जिस रूप में फल दे, कुछ भी दे, खर दे, कजास दे, जो भी दे, सब लोग खा करके जीवित होते हैं। जो देती है मां धरती, वही। आज दिन धरती के साथ कौन व्यवहार हो रहा है? कोई युग में नहीं हुआ आज दिन। इसलिए विश्व गुरु का संदेश मैं देने जा रहा हूं। ये मेरा संदेश नहीं है, जैसे हम लोग का रचना किया गया है उस तरह से धरती का रचना किया गया है। आज दिन जितना हमारे शरीर में पानी है, 70% पानी में, और 70% पृथ्वी में पानी है। हमारे अंदर जितना हड्डियां है, उतना ही धरती में पहाड़ है। हमारे धरती में जितना ही तेल है, उतना ही हमारे देह में खून है। हमारे देह में जितना कलेजा है, उतना ही धरती में कोयला है। जितना धरती में मिट्टी है, उतना हमारे देह में मांस है। तो जिस तरह से हमको रचना किया गया है, सद्गुरु रचना किए हैं, विश्व गुरु रचना किए हैं, परमात्मा हमको जिस तरह से रचना किए हैं, आप लोग को रचना किए हैं, उस तरह से पृथ्वी का रचना किया है। आज दिन देखा जाए धरती के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, जो सबको जिलाने वाली है। अगर धरती ने बंद कर दे देना तो सब लोग अपने आप होता। हमको प्रकाश देना है यही कि क्या हम ये पहाड़े जब तोड़ दिया जाए, जब हमारी हड्डी टूट जाएगी तो हम चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। क्या धरती का पहाड़ तोड़ा जा रहा है, टूट जाएगा तो क्या धरती जीवित रहेगी? नहीं जीवित रहेगी। हमारे अंदर से तेल खून निकाल लिया जाएगा तो क्या हम जीवित रहेंगे? उसी तरह से धरती में से तेल निकाल लिया जाएगा तो धरती जीवित रहेगी? नहीं जीवित रहेगी। ये जब हमारे में से मांस निकाल लिया जाएगा तो हम जीवित रहेंगे। तो जब धरती में से मिट्टी निकाल लिया जाए तो जीवित रहेंगे। हमारा कलेजा निकाल लिया जाएगा तो हम जीवित रहेंगे। तो उसी तरह से धरती में से कलेजा निकाल लिया है, कोयला निकाल लेने पर धरती जीवित रहेगी।
सोचें कि जब हम जीवित नहीं रहेंगे तो धरती भी जीवित नहीं रहेगी। जिस दिन ये निकल जाएगा कुछ भी पैदा नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, नहीं होने देगा, क्योंकि जो रचना किया है वो सब कुछ के रक्षा वही करने वाला है। आज दिन ये दूसरी वीडियो डाल रहा हूं। ये जो है जिस तरह से रचना किया है उसी तरह से ईश्वर ने इसकी रक्षा भी करता है। तो उस रक्षा करने के लिए विश्व गुरु का अवतार हो चुका है। विश्व गुरु का जो हमने कोरोना में देखा, आंख से देखा, जो अनुभव करते हैं, आंख से देखते हैं, वही हम बोलते हैं। ईश्वर की महिमा, परमात्मा की महिमा। 15 मिनट में पूरे विश्व में कोरोना को रोकने की क्षमता हमने देखा है, आंख से देखा। कोरोना रुक गया, चला गया। और पृथ्वी को जिस दिन बचाना होगा, बचाएंगे तो 15 मिनट नहीं लगेगा, 5 मिनट काफी हो जाएगा। 5 मिनट में कोई पृथ्वी की तरफ ताक नहीं सकता है। जो उनकी महिमा की मैं बात कह रहा हूं, जो बनाना है, पूरे सृष्टि की रचना किया है उन्होंने। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं। इसलिए कहता हूं कि हम लोग, हमें ये नहीं है कि गाड़ी घोड़ा से हम न चले, न इथी करें, न इस तरह का हमारा देश तकनीकी उसको होए, लेकिन इसको छोड़ करके हम डेली, हमारे पास हजारों गाड़ियां हो लेकिन पृथ्वी से टच नहीं। क्यों? कि पृथ्वी जितना ही इसमें से, जैसे पृथ्वी को छोड़ करके हम लोग ऐसा यंत्र बनाएं कि 20 गाड़ियां चले लेकिन उस पृथ्वी में से कुछ भी उसमें डालने वाला चीज ना हो, निकालने वाला चीज ना हो। तो इसलिए हम प्रकाश दे रहे हैं कि ये विश्व गुरु का संदेश है। सब लोग, हम लोग मिल करके पृथ्वी को और मजबूती करें और हरा भरा करने का संकल्प ले और इनको बचाने का संकल्प ले। पृथ्वी कैसे ताकतवर होती है? जैसे हमने भोजन करते हैं, ताकतवर फल फूल खाते हैं, ताकतवर होते हैं, हमें ताकत होता है, उसी तरह से पृथ्वी में भी ताकत होगा। कैसे? मानुष की कर्मों से, मानुष के खान पान से, मानुष की सोच रहन सहन से पृथ्वी भी ताकतवर होती है। जितने हमारे संत महात्मा हैं वो जब भजन करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो पूरे ब्रह्मांड के लिए एक धनवान का, जैसे धनवान है, विद्वान है, संत है, 4 वर्ण हमने बताया। धनवान की कृपा कहाँ रहती है? जो धनवान मानुष होता है तो अपने गांव में भी रक्षा करता है, उसके गांव में भी प्रकाश रहता है। विद्वान होता है तो पूरे देश में उसकी रक्षा और देशों में उसकी प्रकाश जाता है। वो भी मानुष है। और जो संत होता है वो व्यक्ति पूरे विश्व में उसकी प्रकाश जाता है। जहाँ पृथ्वी जहाँ तक ले है, आकाश जहाँ तक ले ये सारा मैंने सब कुछ भरा है। जब संत जो वही व्यक्ति होता है तो पूरा ब्रह्मांड के लिए वो भजन करके और सब में ताकत भरता है। जितने अपने आप को सता करके और पूरा शक्तिशाली बनाता है, वो भी मानुष है। तो इस तरह का हम लोग मानुष बन करके और जितना ही आकाश से ले करके और पृथ्वी, सब चीज को हम लोग अपनी अच्छाई, अपने सच्चाई, अपने ईमानदारी, अपने प्रेम, अपने साहस, अपने परमार्थ के चलते सब चीज को ताकतवर बना सकते हैं। इसको जितना करें। तो इसलिए ये विश्व गुरु का संदेश है कि अब हम लोग पृथ्वी से इस तरह का व्यवहार न करें। अगर व्यवहार करते हैं तो ये नहीं अब चलने वाला है और नहीं चलेगा। क्यों? कि ये सबको
जिलाने वाली माँ है, सबको खिलाने वाली माँ है। पानी छोड़ करके कोई भी चीज इसमें से नहीं निकलेगा और नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि पानी सबकी जिंदगानी है। और कुछ निकाल रहे हैं तो ये हमारा गलत सोच है और गलत कर्म है। इसी के साथ अपनी हम वाणी को विराम देंगे और यही लास्ट में विनती है कि हम लोग मुख्य चीज पर ध्यान दें। मुख्य चीज क्या है? भोजन, और फ्री में पानी दे रहे हैं और भोजन भी माँ ही दे रही है। तो इसलिए इस वीडियो को बना रहे हैं कि हम लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि सत्ययुग आएगा और कलयुग जाएगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सतगुरु।